ओके, सो मैंने कहा था आपको जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर लूजली टाइप्ड। उसका मतलब क्या, वेरिएबल्स कैन होल्ड वैल्यूज विद एनी डेटा टाइप, मतलब एनी ऑफ डेटा। हम लोग एक ही वेरिएबल में क्या कर रहे थे, नंबर भी डाल रहे थे, याद होगा आप लोगों को, जैसे जैसे कि नंबर है हमारा ए, एम में 10 भी डाल रहा था, एम में हमारा स्ट्रिंग भी डाल रहा था, एम में हमारा ट्रू फॉल्स वो भी डाल रहा था, एक के अंदर मैं 10.52 ऐसे भी नंबर्स डाल रहा था, फ्लोटिंग नंबर्स, और एक ही अंदर ही मैं और भी अलग अलग चीजें करूंगा। तो भी इसका मतलब क्या है, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर लूजली टाइप, ये याद नहीं रखना है, ठीक है। कुछ लैंग्वेजेस होते हैं स्ट्रिक्टली टाइप, आप लोग ने देखा होगा स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज, सी में करते क्या हम लोग ऐसा, अगर इंट मान लो सी में मैंने कुछ ऐसे बनाया, देखो जैसे कि समथिंग वाइट लाइक दैट सी कोड, मान लो देखो नीचे देखो सी का कोड मैंने बनाया, मान लो यहाँ पे इंट ऐसे कुछ ना, इंट सी इक्वल टू 10 ऐसे कर लेते हैं हम लोग, इंट सी इक्वल टू ऐसे कर सकते थे क्या हम लोग, क्या लगता है, रॉन्ग, एम आई राइट और रॉन्ग, क्या लगता है। तो मेरे हिसाब से तो रॉन्ग ही रहेगा, उसमें नहीं कहते ना, क्योंकि वो नॉट लूजली टाइप्ड वेरिएबल्स इन सी, ये जावास्क्रिप्ट की बात। ओके, तो हम लोगों ने देखा भी था वहां पे, मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया था। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, मतलब कुछ अलग की बात करते हैं अभी, कि अभी क्या करना पड़ेगा हमें। तो हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, सो मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल को पहले हम लोग जो ट्रेडिशन फॉलो करते थे, ओल्ड वे, ओल्ड वे मतलब ये एक्सेसिबल वे भी है, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली ऐसे लिख सकते थे और ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, इस तरह से वैल्यू दे दिए हम लोगों ने, वो ले लेगा, समझ लेगा, ठीक है। बात करते हैं हम लोग अभी कि ये तो ठीक है, बट मैंने उसके बाद में बताया आपको कि अलग अलग वेरिएबल्स में वैल्यू डालनी है, बट एक प्रॉपर तरीका क्या है जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का। सो टू डिक्लेयर अ वेरिएबल वी यूज var कीवर्ड, to declare a variable, okay, variable we use var keyword, okay, var keyword। हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, ओके, अभी हम लोग आगे चलने के बाद में लेट वगैरह भी देखेंगे। सो देखो वेरिएबल क्या होता है, बेसिकली कोई नाम होता है, मान लो देखो मैंने ले लिया नेम, नेम एक वेरिएबल है, ओके। इसको डिक्लेयर करने का तरीका क्या, आप उसके आगे वैर लगाओ, वैर कीवर्ड, हो गया है डिक्लेयर, ओके। बाय डिफॉल्ट इसमें क्या होता है, जब वेरिएबल में हम कोई वैल्यू नहीं देते तो इसमें होता है बाय डिफॉल्ट, इसमें होता है अनडिफाइंड, मैं देखो यहाँ पे लिख के रखता हूँ अनडिफाइंड, डिफाइन इज अ डेटा टाइप, ओके। ये भी देखा आई थिंक हम लोगों ने। स्पेसिफिक वैल्यू मतलब इफ, देखो हम लोग जो डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर करें हम लोगों ने विदाउट कुछ, ठीक है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे अनडिफाइन होगा, ओके। तो नीचे चलते थोड़ा सा और देखते हैं कि अगर मुझे वैल्यू वेरिएबल में वैल्यू डालनी है, ओके, उसको प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ये भी मैंने आपको बताया था। उसको बोलते हैं हम लोग इनिशियलाइजेशन, ओके। व्हेन वी इनिशियलाइज अ वैल्यू, इनिशियलाइज, इनिशियलाइज, ठीक है। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, एक कॉल अर्जेंट मुझे आ रहा है। इनिशियलाइज, सो देखो अभी इनिशियलाइज, हाउ टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल मींस हम लोग को क्या करना है, हम लोग जब उसको इनिशियलाइज का मतलब क्या है, देखो हम लोग जब उसको डिक्लेयर करेंगे, मान लो देखो सॉरी, var नेम इक्वल टू, उसके साथ ही में हम लोग उसको वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, मान लो मैंने ये वैल्यू दे दी, ये हो गया इनिशियलाइज हमारा, ओके। मैं भी स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ सब कुछ। अब देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम लोग वेरिएबल को इस तरह से कर लिया, ओके। सो हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया अभी, जस्ट नेम नाम का वेरिएबल बनाया, उसको डिक्लेयर किया था ऊपर, ओके। ये था डिक्लेरेशन, जब हम लोग उसमें वैल्यू नहीं देंगे तो अनडिफाइन होगा उसमें, दैट्स क्लियर। और उसके बाद में इनिशियलाइज करना मतलब क्या बोलते हैं, कि जब हम लोग वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं उसी के साथ में वैल्यू वेरिएबल दे रहे हैं, ठीक है। ये था हमारा इनिशियलाइजेशन। ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है, काफी लैंग्वेजेस में आपको दिखाई देंगे ये। क्या देखना है हम लोग को, सो देखो अब हम लोग को ये चेक करना है कि भाई अगर हम लोग किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हाउ टू प्रिंट अ वेरिएबल, ओके, मतलब कैसे दिखाएंगे इस वेरिएबल को। सो हम लोग को एक स्पेशल जादू की छड़ी बोलेंगे हम लोग उसको, या फिर जादू की लाइन बोलेंगे, कंसोल डॉट लॉग। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, अभी आप कंपेयर करने के लिए इसको समझ सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग लिखना है आपको, और इसके कंपेरिजन के लिए में जैसा सी में आप लोग लिखते थे, सी कोड में आप क्या लिखते थे, यहाँ पे प्रिंट एफ वगैरह लिखते थे, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ इस तरह से, राइट। और इसमें कुछ वेरिएबल का नंबर पास करते थे, मान लो आपके अंदर आपका ऊपर वाला वेरिएबल ए, तो हम ए इस तरह से पास करते थे, राइट, इन सी। तो एग्जैक्टली ऐसे ही आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, समझने के लिए कंपैरिजन एग्जैक्टली सेम नहीं है ये, आप यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम पास कर दो, ओके, वेरिएबल का नाम पास कर दो इस तरह से। सो ये कंसोल डॉट लॉग क्या होता है, जहां पे हमारा वेब ब्राउजर होता है ये वाला,
उसके इंस्पेक्ट में जाने के बाद में हमको जहां पे देखो अभी इंस्पेक्ट वाला टूल खुल जाएगा हमारा, ये होता है डिबगिंग टूल। क्या होता है? इट्स अ डिबगिंग टूल। डिबगिंग, डिबगिंग का मतलब क्या? आपको एक टर्म सर्च करने का, डीबग। डीबग का मतलब क्या होता है? डीबग मतलब बग को हटाना। देखो, टू रिमूव इंसेक्ट्स फ्रॉम, देखो डीबग का मतलब क्या? टू रिमूव इंसेक्ट्स। इसका मतलब हम लोग प्रोग्रामिंग में ऐसे लेंगे कि टू रिमूव और टू एलिमिनेट द एरर्स, डीबग का मतलब, ठीक है। और इसी के आगे मैं लगा रहा हूं डिबगिंग। देखो डिबगिंग टूल्स, अगर आप डिबगिंग टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे देखो आता है फायरफॉक्स डेवलपर टूल्स, क्रोम डेवलपर डेवलपर टूल्स, वेब डेवलपर। तो ये जो चीजें आ रही है ना यहाँ पे, ये हमारा एक्चुअली क्या है? ये है डेवलपर टूल्स। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा ये। ओके 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 ओके, ठीक है। ओके, समझ में आया कि ये वाला क्या चीज है? आप लोग मैसेज कर सकते हैं मुझे इंटरेक्शन बेटर होने के लिए। तो हम लोग जो भी कंसोल डॉट लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग इज नॉट अ जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का स्टेटमेंट नहीं है, एक्चुअली ये पार्ट ऑफ अ वेब ब्राउजर एपीआई। वेब ब्राउजर मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि ये ब्राउजर का एक एपीआई। एपीआई मतलब अभी ऐसा समझ लो कि इतना ही समझ लो, सिर्फ वेब ब्राउजर का पार्ट है। ओके, वेब ब्राउजर पार्ट, इतना समझ लो, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, सो व्हेन वी राइट अ कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट, ओके, सो क्या होगा? जो कुछ भी इसमें लिखेंगे हम लोग कंसोल डॉट लॉग में, जैसे कि हम लोग फाइल बनाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक तरीका, कंफ्यूज मत होना, और ना मैं भी नहीं होने वाला कंफ्यूज यहाँ पे। सो जो भी हम लोग कुछ लिखेंगे, मान लो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैंने कुछ लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया हेलो। ओके, हेलो वर्ल्ड। ओके, हम लोग हमेशा लिखते हैं ना ऐसे फर्स्ट प्रोग्राम के लिए, तो हेलो वर्ल्ड किया मैंने, क्लिक किया, दैट्स ओके। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा, आप लोग जैसे प्रिंटफ लिखते थे, डोंट वरी, ठीक है। मतलब चलो वापस से लेता हूं मैं, किसी ने मुझे कहा वापस से ले लो। सो देखो वेरिएबल, एग्जैक्टली वेरिएबल हम लोग ने समझा था पिछली बार, जब पिछले सेशन में, कि व्हाट इज अ वेरिएबल। वेरिएबल इज समथिंग कॉल्ड एज टू, लेकिन मैंने बताया था आपको, इज लाइक अ कॉल्ड एज अ बाल्टी, ओके, जिसका हम लोग पानी भरते हैं ना, इस तरह से मैंने बताया था। सो टेक्निकल टर्म्स में बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो वेरिएबल्स है वो लूजली टाइप्ड है। सो लूजली टाइप का मतलब क्या होता है? बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ। देखो मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, ए वेरिएबल में मैं इंटीजर वैल्यू रख रहा हूँ, ए में मैं स्ट्रिंग वैल्यू रख रहा हूँ, ए में मैं बुलियन वैल्यू रख रहा हूँ, बुलियन दैट्स मींस ट्रू एंड फॉल्स, ओके। एंड ए के अंदर मैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रख रहा हूँ, ओके। जैसे कि सी में हम लोग करते थे इंट सी इक्वल टू 10, बट इंट सी में हम लोग स्ट्रिंग नहीं रख सकते थे। अगर किसी ने रखा होगा तो मुझे भी बताओ कैसे रखा है किसी ने, ठीक है। तो देखो बाकी लैंग्वेजेस को कंपेयर करेंगे हम लोग तो आसानी से सीख पाएंगे यहाँ पे ये वाली। तो याद रखना कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर लूजली टाइप्ड, okay, so variables can hold multiple types of values, okay, okay, that's it। अब उसके बाद में मैंने आपको बताया कि हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। तो ओल्ड वे में हम लोग विदाउट यूजिंग एनी कीवर्ड, मतलब विदाउट यूजिंग एनी कीवर्ड, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था अभी डिबगिंग टूल में, इसको बोलेंगे हम लोग क्या? डिबगिंग टूल, ओके। क्रॉस ब्राउजर डिबगिंग टूल्स। डिबग का मतलब मैंने आपको बताया, डिबग मतलब क्या? टू एलिमेंट है बग। मान लो अभी होता कि थोड़ा सा शॉर्ट स्टोरी सुन लो। अगर मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मान लो उसका यूआई अच्छा खासा है, मान लो देखो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अपनी वेबसाइट है जो कोडरीच वाली, उसके ऊपर चलते हैं हम लोग, कोडरीच.in। वेबसाइट है, मान लो मैं इस पे काम कर रहा हूँ, उसका यूआई बना रहा हूँ मैं, ओके। बट मान लो किसी जगह पे एरर आ गई, या फिर कोई यूआई का पार्ट दिख नहीं रहा मुझे, मान लो आप समझ सकते हैं कि वाला बटन जो है ना ऊपर गेट स्टार्टेड वाला, ये बटन चल नहीं रहा, तो यहाँ पे इतना आसान हो जाता है, हम लोग देखो कितने आसानी से इसको ट्रैक कर सकते हैं। आपको जस्ट होवर करना है, देखो यहाँ पे चला गया, मैं बटन के ऊपर क्लिक किया, तो ये बटन के कोड के पास लेके जाता है मुझे, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या नहीं। और ये तो हो गई एचटीएमएल वाली बात, ओके। बात करते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट के वक्त, तो एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट में हम लोग कुछ वेरिएबल्स यूज करेंगे, कुछ चीजें यूज करेंगे, कुछ लॉजिक डालेंगे, तब हमको पता चलेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मतलब क्या कि मान लो जावास्क्रिप्ट कोड में कुछ एरर आती है, कुछ बग आती है, तो हमें वो सॉल्व करने के लिए ये जो टूल होता है डिबगिंग का, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हमें एरर्स पता चलते हैं, जावास्क्रिप्ट के कुछ फाइल के लिंकिंग का प्रॉब्लम है तो वो हमें नेटवर्क टैब में पता चलेगा। मतलब ओवरऑल प्रोजेक्ट के बारे में हमें यहाँ पे पता चलता है कि वही देखो, अभी मैं आपको अमेजोन दिखाता हूँ, या फिर देखो इसी के ऊपर देखना, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे काफी सारे फाइल्स लोड होने वाले हैं। देखो यहाँ पे ऑल में देखो, यहाँ पे देखो काफी फाइल्स लोड हो चुके हैं। मान लो देखो ये कुछ फॉन्ट के फाइल्स है, सीएसएस के फाइल्स लोड हुए हैं सर्वर से,
जब भी सर्वर पे हम लोग ये हिट करते हैं यहाँ से डोमेन, तो मैंने आपको पीछे का प्रोसेस बताया था बैकएंड का, कि बिहाइंड द सीन क्या होता है, ये रिक्वेस्ट जाती है सर्वर की तरफ, सर्वर क्या करते हैं वहां से चीजों को भेज देते हैं हमारे तरफ। एग्जैक्टली देखो चीजें जैसी आ रही है ना, यहाँ पे दिख रहा है, देखो अभी काफी सारे फाइल्स है, सीएसएस की फाइल सर्वर ने भेजा हमारे लिए, यहाँ पे काफी फाइल्स भेजे, देखो फोटोज देख भेजा सर्वर ने हमें, देखो ये फोटो कौन सा है, देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स में, देखो यहाँ पे रिव्यू, ओके देखो ये वाला फोटो, मतलब अलग अलग फोटो हमें भेजता है वो, ठीक है। सो आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। देखो ये जो फोटोज आई थिंक यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, ये फोटो इस साइड के अंदर, तब ये फोटो दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो सर्वर ने भेजा है यहाँ पे, देखो कहीं ना कहीं होगा, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा हमें। बताने का इतना ही मतलब है कि किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ बग आ रही है, तो ये आसानी से काम सॉल्व करेगा और काफी मदद होती है। जैसे जैसे आगे जाएंगे मैं आपको इसका यूज बताऊंगा। देखो कंसोल पे आप इतना ही समझ लो फिलहाल के लिए। कंसोल के ऊपर पहले सोर्स से स्टार्ट करते हैं, सोर्सेस है। सोर्सेस मतलब क्या होता है कि सर्वर के ऊपर किस तरह से ये फाइल स्टोर है, मतलब मान लो देखो जो फाइल भी यहाँ पे आती है, देखो यहाँ पे रन हो रही है, मान लो ये वाली फाइल, ये कोड पीछे किया है जावास्क्रिप्ट का, मान लो तो यहाँ पे रन हो रहा है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट का, तो वो हमें पता चलता है कैसे इसका स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे इतने जावास्क्रिप्ट के फाइल्स हैं, इतने फोटोज है, क्या है वो सब हमें पता चलता है स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो ये जो आ रहा है www.quadris.in, इसमें जो जो चीजें है यहाँ पे मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल सिर्फ क्लाइंट की चीजें दिखेगी जो क्लाइंट पे रन होती है, मतलब हमारे ब्राउजर पे रन होती है, बाकी सर्वर का कोड आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे। देखो जो भी स्टाइल शीट यूज की गई है इसको बनाने के लिए, तो मान लो मैं यहाँ से देखो चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं इसको चेंज करूँ, रेड कर लो, ओके देखो यहाँ पे कोई कहाँ पे भी जहां पे भी होना है ये कलर वो हो जाएगा रेड। बाद में आप लोग इसको ट्राई करते रहना, काफी दिखेगा आपको चीजें यहाँ पे, देखो जो भी रहेगा दिखेगा वो आपको, ठीक है। मुझे बताना इतना ही है कि ये जो ओवरऑल टूल है ना, ये काम की चीज है हमारे डिबगिंग के लिए, मतलब कोड पे कुछ प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी है, या फिर हमें एरर को ट्रैक करना है, या फिर कुछ यूआई पे देखना है, या फिर किसी फाइल का लोड नहीं हुआ वो चेक करना है, या फिर कोई सर्वर से डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, रिक्वेस्ट जारी है कि सर्वर पे, यहाँ पे ऐसा सब समझ में आता है हमको यहाँ पे। और बात करते देखो यहाँ पे सीएसएस के कितने फाइल्स आ रहे हैं, कुछ फाइल्स में सर्वर से जब आ रही है तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, ये समझ में आएगा। हर फाइल देखो इमेज कितने आ रहे हैं, परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो अभी इसको टाइम लगेगा, ये मैंने दिखाऊंगा, आप लोग चेक करना है इसको। मेमोरी देखो यहाँ पे ये कितनी मेमोरी ले रहा है, देखो जावास्क्रिप्ट की इंस्टेंस में, मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है, जावास्क्रिप्ट का जो वहां से कंटेंट आ रहा है ना, यहाँ पे रन हो रहा है इसके ऊपर, ठीक, तो कितना ले रहा है मेमोरी, कितने स्पीड से, क्या है वो सब बताते हैं यहाँ पे। देखो एप्लीकेशंस में यहाँ पे कुछ छोटे छोटे डेटाबेसेस होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के क्या क्या चीजें है। ये ब्राउजर काफी आपको समझ सकते हैं कि ब्राउजर खुद एक सिस्टम है, ब्राउजर है ना जो हमारा, ये खुद एक सिस्टम है जो चला रहा है काफी चीजें। देखो आपको एक चीज दिखा था और मैं यहाँ पे देखो रन कमांड, यहाँ पे और क्या है भाई, इश्यूज, लेयर्स, देखो मेमोरी, काफी चीजें मिलेगी आपको यहाँ पे। समझने की बात ये है कि हमारे जितने काम की चीजें हम लोग देखते रहेंगे इसको, ओके। आगे आगे काफी देखना है हम लोग, अब ये मत देखना रेडेक्स वगैरह क्या है, ये आपके माइंड के बाहर जाएगा, क्योंकि आप लोग बिगनर है। रेडेक्स आपको समझेगा बाद में, रिएक्ट रेडेक्स ये क्या होते हैं, ये हर स्लोली स्लोली, ठीक है। तो ये देखो अभी मैंने आपको दिखाने की कोशिश तो की इंस्पेक्ट वाला टूल, ठीक है। अभी इसके साथ में हमारा इंटरेक्शन ज्यादा होने वाला है इंस्पेक्ट के साथ में, ऐसा समझ लो कि ये हम लोग वहां पे ही सब कुछ चेक करेंगे, जो भी फाइल आएंगी नहीं आएगी, रन हो रहा है नहीं हो रहा है, सब कुछ वहीं पे देखेंगे। तो ये कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट जो है ना, ये वहां पे हमको दिखाएगा, कहाँ पे दिखाएगा, आउटपुट। जब मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ किसी चीज को, तब मुझे इस कंसोल के अंदर यहाँ पे देखो आउटपुट मिलेगा, ओके। कब मिलेगा, देखो मान लो जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग, ओके, कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ मैं, और साथ ही में करता हूँ मैं बाय, ओके देखो उसने प्रिंट किया, एग्जैक्टली वैसे ही करने वाले हम लोग। अभी फाइल में काम करेंगे, वो भी दिखाता हूँ कितने तरीके से काम करने, बट सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स को क्लियर कर लेते हैं। तो देखो वेरिएबल्स के तरीके मैंने आपको दिखाई कि वेरिएबल्स का फर्स्ट वेरिएबल हम लोग ने वैर कीवर्ड से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, इतना ही समझ लो। अभी डिक्लेयर करते हैं, फिर इनिशियलाइज का मैंने बताया, इनिशियलाइज किसको बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल को जब डिक्लेयर कर उसके साथ में वैल्यूज दे रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग इनिशियलाइज, ओके। उसके बाद में मैंने आपको ब्राउजर का पार्ट बताया, अभी प्रिंट का बताया मैंने कैसे करना है। नेक्स्ट बार पे चलते हैं हम लोग, क्या है, लेट्स क्रिएट अ फाइल, ओके। हम लोग एक फाइल बनाते हैं अभी, जिसमें हम लोग एक ओके डेमो या अपने ओके डेमो वगैरह में जेएस वेरिएबल्स ओके वेरिएबल्स डॉट एचटीएमएल। अब आप सोच रहे होंगे मैंने जेएस का आपको जावास्क्रिप्ट सिखा रहा हूँ और मैं एचटीएमएल की फाइल में सेव कर रहा हूँ, सो डोंट वरी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एचटीएमएल होगा यहाँ पे, इसको सेव कर लिया मैंने। देखो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का रोल कहाँ पे है ये मैं आपको डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे पहले। ये देखो आपका क्लाइंट है, मान लो इस तरह से आपका एक क्लाइंट का कंप्यूटर है यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा गलती है, ओके, यहाँ पे सर्वर है आपका, ओके, यहाँ पे आपका डेटाबेस है, ओके। सो आपकी साइट यहाँ पे रखी हुई है, आपका जो भी फोल्डर होगा साइट
यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। इस तरह आपकी पूरी साइट है जिसका नाम है मान लो सी नाम है, ओके सी। अब हो रहा है क्या, जब मैं यहाँ से सर्च कर रहा हूँ www.c.com, ओके, तो मेरी रिक्वेस्ट गई यहाँ पे, ये जो कंटेंट था यहाँ पे आया, ओके, दिख रहा है हमको कंटेंट सब कुछ। अब होता क्या है, जावास्क्रिप्ट कहाँ पे रन होती है, तो जो जावास्क्रिप्ट होती है वो सर्वर से यहाँ पे आती है, ठीक है, और यहाँ पे रन होती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट रन होती है क्लाइंट के ऊपर, मतलब ब्राउजर। जावास्क्रिप्ट को रन होने के लिए ब्राउजर चाहिए, ठीक है। सो ब्राउजर के ऊपर ये चलेगी यहाँ पे। जैसे कि मान लो अब क्यों यूज करना है हम लोग को जावास्क्रिप्ट, आपको डायनेमिक चीजें डालनी है। मैंने आपको उस दिन बताया था कि जैसे आपको आज ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पे, आप लोग उसको भी देखना। डायनेमिक टेबल मतलब एक्चुअली क्या है, जावास्क्रिप्ट ऐसे काम करती है जो डायनेमिकनेस लेके आती है। मान लो इवेंट पे काम करना, फॉर्म वैलिडेशन करना, इन तरह की चीजें, एनिमेशन के ऊपर कंट्रोल लगाना, मतलब मान लो अगर आपको गेम बनानी है वो करना, मतलब जो चीजें होती है, जैसे एक लॉजिक देना। अब तक हम लोग लॉजिकल काम कुछ भी नहीं कर रहे थे, राइट। हम लोग ना एडिशन कर पा रहे थे सीएसएस से, ना एचटीएमएल से। आपने देखा मैंने कभी किया कैसे, ऐसे आप लोगों ने देखा कभी, देखो एचटीएमएल का कोड है मान लो ये वाला हमारा, और मैंने ऐसे, आप लोगों ने देखा कि मुझे ऐसे मैंने किया है कभी a+b, और मैंने क्या किया, ए को मैंने 10 वैल्यू दी, एक मिनट रुको, इक्वल टू, इंसर्ट वाला बंद हो जाए, ओके, इक्वल टू 10 मैंने दी, बी इक्वल टू 20 मैंने दी यहाँ पे, और सी में मैंने a+b स्टोर किया, और मैंने क्या किया, सी को प्रिंट कराया। ऐसा देखा आप लोगों ने मैंने किया कभी, क्योंकि नहीं होने वाला, एचटीएमएल में वो ताकत नहीं है, वो पावर नहीं है कि वो इस तरह से समझ सके, वेरिएबल को स्टोर कर सके, कैलकुलेशन कर सके, ऐसे कुछ नहीं है उसमें, ठीक है ना। सीएसएस के थ्रू हम लोगों ने किया ऐसे कुछ, ठीक है। बट जावास्क्रिप्ट क्या कहता है कि जावास्क्रिप्ट के पास माइंड है मान लो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो डायनेमिकनेस प्रोवाइड करती है। डायनेमिकनेस का एग्जांपल देखना है यहाँ पे कि वेरिएबल की वैल्यू स्टोर हो रही है 10 20, क्यों स्टोर कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि बाद में हम लोग को यूज करना है, ओके। सो ये हम लोग फंक्शनलिटी कर पा रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद में हम लोग ये सी को प्रिंट भी कराएंगे, ठीक है। सो ये होगा एक छोटा सा एग्जांपल डायनेमिक का, बट ये ऐसे नहीं चलेगा, ओके, ऐसे नहीं चलेगा। सो कैसे चलेगा फिर जावास्क्रिप्ट यहाँ पे, तो जावास्क्रिप्ट को हमारे एचटीएमएल के साथ एम्बेड करने के लिए, जैसा आपको याद होगा मैं लिंक टैग यूज करता था, हमारे लिंक टैग यूज करता था मैं style.css के वक्त, मतलब सीएसएस के फाइल को मैं लिंक करने के लिए एक्सटर्नल सीएसएस, ओके, ठीक है, इस तरह से करता था, राइट ना, मैं इस तरह से टैग को। और मैं आपको याद होगा इंटरनल सीएसएस को कैसे करता था मैं, इंटरनल सीएसएस के लिए मैं करता था स्टाइल टैग ओपन एंड क्लोज, दैट्स इट। एंड मैं यहाँ पे सीएसएस लिखता था, रेस्ट सीएसएस कोड देयर, ओके, सीएसएस कोड एग्जैक्टली ऐसे ही जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट CRIPT, ओके। जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या करते हैं, दो तरीके से हम लोग काम करते हैं। हम लोग को क्या करना है, एट द एंड हम लोग को एचटीएमएल का जो स्टैटिक पेज होता है, एचटीएमएल का पेज मतलब क्या है, आज अपने अगर एक पेज बनाया एचटीएमएल का, तो 2 सालों बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद वही के वही रहने वाला वो, ठीक है, उसका कंटेंट बदलेगा नहीं। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आपने देखा हम लोगों ने सबसे पहले सेशन में कुछ पेजेस बनाए थे, मान लो देखो हमारा बूटस्ट्रैप का पहला सेशन देखो, यहाँ पे क्या चला गया भाई, 1, ओके 1, ये वाला सेशन में ओपन कर लेता हूँ ब्राउजर में, आई थिंक ओपन हुआ होगा वो, ओके ओके ओके, देखो ओके, इसके कंटेंट में कुछ चेंज हुआ क्या, यहाँ पे देखो तो, यहाँ पे हुआ क्या कुछ चेंज, ये वैसी की वैसी, आज से 10 साल बाद भी आके देखोगे आप तो वैसे ही दिखेगा ये, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जैसे मान लो कैलकुलेशन से डेट है, ये सब चीजें वहां पे डायनेमिक आएंगी, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यूज करने के लिए, जावास्क्रिप्ट को हमारे इसमें यूज करने के लिए, एचटीएमएल के अंदर उसको लिंक करने के लिए, या फिर हम लोग को कोड लिखने के लिए जावास्क्रिप्ट का हमें यूज करना पड़ेंगे 2 टैग, सॉरी 1 टैग नेम्ड एज स्क्रिप्ट टैग, ओके, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग, इस तरह से आपको करना है। अब जो भी कोड होगा आपका जावास्क्रिप्ट का ना, जीएस कोड यहाँ पे रहेगा वो, ठीक है, रहेगा यहाँ पे रहेगा, ठीक है, यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं, यहाँ पे हम लोग कुछ भी कोड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का। आप मान लो आपको वेरिएबल बनाना है, आप यहाँ पे वेरिएबल बना, जो कुछ भी करना है आपको जावास्क्रिप्ट वो यहाँ पे करेंगे हम लोग, ठीक। सेकंड वे होता है जावास्क्रिप्ट में, हाउ टू लिंक जावास्क्रिप्ट, ये तो हो गया, मान लो आप इसको समझ लो, इनलाइन वे, इनलाइन वे, इनलाइन वे, इंटरनल वे बोलो, आप इंटरनल बोलो यार, इंटरनल मेरे हिसाब से तो इंटरनल सही रहेगा यार, ये बोलना है इसको, इंटरनल वे टू कनेक्ट टू लिंक जेएस, ओके। अब अनदर वे कौन सा है इसमें, सेकंड वे, एक्सटर्नल वे, एक्सटर्नल वे, ओके, एक्सटर्नल वे
टू लिंक CSS और सॉरी JS। कैसे करना है हम लोग को इसको? इसको करने के लिए हमें सेम टू सेम टैग यूज करना है, स्क्रिप्ट टैग, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बस साथ ही में क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे लगाना है SRC। हम लोगों ने जो इमेज वाला एट्रीब्यूट देखा था SRC, वही लगाना है यहाँ पे, और इसमें नाम दे देना है हमें कोई भी जावास्क्रिप्ट के फाइल का, कोई भी नहीं, मतलब हम लोग जो कोड, जिस फाइल में जावास्क्रिप्ट का कोड रखेंगे हम लोग, उस फाइल को हम लोग स्टोर करते हैं। मान लो मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा एक फाइल में, ओके, मान लो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की हर चीज लिखी, मैंने सब कुछ लिखा, मैंने क्या किया, इसको लिखा है यहाँ पे, ओके। बट इस फाइल को मैं सेव कैसे करूंगा? अभी अब तक तो हम लोगों ने .css देखा था, .html देखा था, सब कुछ देखा था, ठीक है। बट इसको कैसे स्टोर करेंगे हम लोग? तो इसके लिए हमारे पास है .js। सिंपल, आप जब भी जावास्क्रिप्ट की फाइल को स्टोर करेंगे तो .js लिखना है आपको। अब ये फाइल का करना क्या है भाई? ये ऐसे तो चलेगी नहीं, क्योंकि क्योंकि क्यों नहीं चलेगी ऐसे? क्योंकि इसको हम लोग कहीं ना कहीं तो इंपोर्ट करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं तो लिंक करेंगे HTML के अंदर, जैसे हम लोग CSS को करते थे। एग्जैक्टली देखो, इस फाइल को उठाएंगे हम लोग, यहाँ पे रख देंगे। मान लो इस फाइल का नाम दिया मैंने app.js, app.js, ठीक है। इस फाइल का नाम यहाँ पे लिख दूंगा, मैं दिखाता हूँ आपको, लो यहाँ पे देखो, app.js, ठीक, कुछ भी नाम दो, आपकी मर्जी, ओके। सो इसके अंदर अभी होगा आपका जावास्क्रिप्ट का कंटेंट। देखना है आपको, प्रैक्टिकल देखना है, इधर पे आओ, चलो मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। मान लो आप अभी सर्च करो कोडरिच वाली साइट, कोडरिच, ठीक है, इसको सर्च किया आप लोगों ने। इसको हटा देता हूँ मैं थोड़ा, यहाँ पे देखो क्लियर ड्राइंग्स, नेटवर्क में जाओ, नेटवर्क में जाने के बाद में या फिर सोर्सेस में आओ, देखो सोर्सेस में आने के बाद में आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ मैं। आपका इंडेक्स पेज है, ओके, index.html, ठीक है। इस पेज को देखो, यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिलती है। एक प्रोजेक्ट है, मतलब ये लाइव कोड दिखा रहा है आपको, जो भी साइट का रहेगा। इसको ना थोड़ा इधर से, एक मिनट को, इसको थोड़ा सा इधर लेने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये ज्यादा बढ़ नहीं रहा, चलो कोई नहीं, हो रहा है, ओके। यहाँ पे देखो हमारे ये क्या है, आप लोग अभी इसको, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं, ये चीजें आपको पता है। देखो एक्सटर्नल CSS, जो विंडो CSS है, मतलब जो भी CSS के फाइल से मैंने यहाँ पे लिंक किया, ठीक है। देखो एग्जैक्टली मैंने कोड, देखो सब कुछ कोड वैसे के वैसे। अगर मुझे जावास्क्रिप्ट को लिंक करना है तो वो कैसे करूंगा मैं? देखो यहाँ पे, अगर मुझे यहीं पे जावास्क्रिप्ट लिखना है, ठीक है, यहीं पे, तो मैं कौन सा टैग यूज करूंगा? स्क्रिप्ट टैग यूज करूंगा यहाँ पे, ये वाला। बट ये अच्छा नहीं होता। मतलब क्या कि एक ही जगह पे, एक HTML के फाइल में आप CSS भी लिख रहे हैं और जावास्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं, सब कुछ एक ही जगह पे कचरा कर रहे हैं, मतलब ये अच्छा नहीं लगेगा, ओके। मतलब ऑर्गेनाइज वे से प्रोजेक्ट करना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या फॉलो करते हैं, हमेशा हर चीज को अलग रखना है। CSS को अलग रखना है CSS की जगह पे, ठीक है। बूटस्ट्रैप को अलग रखना है बूटस्ट्रैप की जगह पे, ओके। देखो बूटस्ट्रैप वालों का आपने फोल्डर स्ट्रक्चर देखा? अबे हम लोगों ने इतने दिन से बूटस्ट्रैप पढ़ रहे थे, यहाँ पे देखो इन लोगों ने CSS को अलग फोल्डर में रखा है, जावास्क्रिप्ट को अलग फोल्डर में रखा है, देखो यहाँ पे। मतलब क्या है, ओवरऑल हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आगे चल के प्रोजेक्ट अगर बड़ा होता है ना, तो हमें समझेगा नहीं कुछ भी। देखो यहाँ पे ये एसेट फोल्डर में एक मेन जेएस नाम के अंदर, main.js नाम की एक फाइल है जावास्क्रिप्ट की, इसको इन लोगों ने कैसे रखा है, देखो यहाँ पे, देखा आप लोगों ने किस तरह से। सो दैट्स अ वे, मतलब ये है एक्सटर्नल वे, ठीक है, एक्सटर्नल वे। देखो कितने सारे जावास्क्रिप्ट के फाइल्स यहाँ पे लिए। अभी आप सोच रहे हैं इतने लगते क्यों है यार इसको? तो बूटस्ट्रैप को लगेंगे, मतलब मान लो आपको अगर क्लिक कर रहे हैं तो कुछ, मान लो आपका मॉडल ओपन हो रहा है, उसके लिए आपको बूटस्ट्रैप का जावास्क्रिप्ट वाली फाइल चाहिए, मतलब बंडल वाली, ये bundle.js है ना, ये चाहिए आपको। jQuery चाहिए आपको कुछ चीजों के लिए, validate.js, ये अलग अलग चीजों के लिए होती है। देखो यहाँ पे all carousel main.js, ये carousel जो हो रहा है यहाँ पे, देखो इस तरह से दिखाता हूँ आपको मैं। कुछ चीजें डायनेमिक हो रही है यहाँ पे, जैसे देखो ये carousel बदल रहा है यहाँ पे, देखो नीचे देखो, और कहाँ पे भाई, देखो ये एनिमेशन, ये देखो ये ऑटोमेटिकली चल रहा था अभी ये, फिर इस पे क्लिक करने से देखो ये आ रहा है। ये आपको हम लोगों ने देखा, ये बूटस्ट्रैप में टैब वाला चीज, ये वही है, ठीक है, थोड़ा कस्टमाइज किया है इन लोगों ने। देखो यहाँ पे ये चीज है वो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये होता है एक्चुअल में क्या, एक हमारा वेबसाइट, ठीक है, बढ़िया। तो कैसे करना है, क्या करना है, मैंने आपको दो तरीके बताए, दो तरीके ही है हमारे पास है, बाकी जो भी आएंगे तरीके मैं आगे बताऊंगा आपको। बट एक बेसिक तरीके जो है जावास्क्रिप्ट को हमारे लिंक करने के HTML के अंदर, ये वही है। तो फर्स्ट हम लोग प्रायोरिटी देंगे इस तरीके को, हम लोग यूज करेंगे अभी फिलहाल के लिए। बट एट द प्रोजेक्ट लेवल के लिए मैं ये वाला सजेस्ट करूंगा आपको, प्रोजेक्ट के अंदर ये वाला वे, ठीक है। प्रोजेक्ट में ये वाला वे यूज मत करना, वरना गड़बड़ कर दोगे आप लोग, खिचड़ी कर दोगे सब। जावा के HTML के फाइल में CSS भी वही होगी, कितना सारा गड़बड़ हो जाएगा ना। सेपरेशन रखना है हम लोग को, HTML का कोड HTML में, जावास्क्रिप्ट का कोड जावास्क्रिप्ट में, CSS का कोड CSS की तरफ। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझा होगा जो भी मैंने आपको टर्म समझाने की कोशिश की। तो अभी मैं आता हूँ यहाँ पे
एक मिनट, अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग एक फाइल बना रहे थे राइट, कॉन्सेप्ट तो अभी तक दूर ही है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सबको कमेंट कर लेता हूँ, पड़ेगा अभी, इसको भी कमेंट कर लेते हैं। ओके, हम लोग एक ही चीज ओपन रखते हैं बस, स्टाइल वाले को भी कमेंट कर लेते हैं। ये जो है ना इतना अच्छा काम नहीं करता है, कभी कभी कमेंट में तकलीफ मतलब प्रॉब्लम देता है। ठीक है, हमें बस लेना देना है सिर्फ इससे, किससे, स्क्रिप्ट टैग से, इंटरनल वेट टूलिंग जावास्क्रिप्ट। अभी तो मैं काम कंसोल पे कर रहा था, यहाँ पे करने वाला हूं। देखो मान लो a इक्वल टू 20, 30, मान लो 30, b इक्वल टू 45। तो सी में मैंने किया a प्लस बी। ओके, देखो मैं यहाँ पे कहीं पे भी वैर वगैरह यूज नहीं कर रहा हूँ, ये ओल्ड वे था, बट ऐसे करना गलत है। ठीक है, इसको गलत माना जाता है और नहीं करना चाहिए, बट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ बस नॉलेज के लिए। ठीक है, बाकी आपको वैर यूज करना है आगे इसके डिक्लेरेशन के लिए, वैल्यू को सेट करने के मतलब एक बार डिक्लेयर कर लो, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये किया आप लोगों ने, अब इसको रन करना है, ओपन इन ब्राउजर। अभी आप सोच रहे होंगे कि यार ये रन कैसे होगा, कौन करेगा इसको रन, ऑटोमेटिकली कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अभी दिखाता हूँ आपको। अब होता क्या है, एक शॉर्ट वाला, मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, आप लोग बोलेंगे फिर ये क्या बना रहे हैं, मतलब इसे क्या पढ़ा रहे हैं ऐसे। डॉट एचटीएमएल की फाइल है, ठीक है। जब इसको हम लोग ब्राउजर में ओपन करते हैं, ब्राउजर में इसको ओपन करते हैं इस फाइल को, पीछे एक ऐसा समझ लो कि एक बंदा बैठा है, मान लो हमारा जो कंपाइलर है, या फिर सॉरी इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर मान लो इसको, ठीक, इंटरप्रेटर ही है, पीछे एक बंदा बैठा है। ठीक है, इसका काम एक ही है, जब भी उसको जावास्क्रिप्ट का कोड दिखता है वो क्या करता है भाई, उसको रन करने स्टार्ट करता है, मतलब उसको रीड करना स्टार्ट करता है। तो जब हम लोग ये फाइल रन करेंगे तब उसको जावास्क्रिप्ट का कोड दिखेगा इसके अंदर, वो पहचानेगा कैसे जावास्क्रिप्ट का कोड, इसके अंदर जो भी कोड होगा वो समझ जाएगा कि जावास्क्रिप्ट लिखी है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, ये एक लाइन पढ़ लेगा, दूसरी लाइन पढ़ लेगा, तीसरी लाइन पढ़ लेगा, चौथी लाइन पढ़ लेगा, वो जो भी बंदा है उसको बोलेंगे कि हम लोग, आप उसको ऐसे बना लो, डिजाइन बना लो। देखो हमेशा याद रहेगा आपको, ये वो बंदा है, ठीक है, इसको दो आके एक मुंह है इस तरह से, ये है हमारा बंदा। ठीक है, ये क्या करता है, इसको हम लोग नाम देते हैं इंटरप्रेटर। ये बंदा क्या करता है, हमेशा जब भी उसको जावास्क्रिप्ट का कोड मिलेगा तब वो उसको रीड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, रीड करेगा, रीड करेगा, रीड करेगा, रीड करेगा। ओके, और जो भी रीड करने के बाद में आउटपुट मिलेगा वो क्या करेगा, कहाँ पे दिखाएगा आपको, मैंने अभी जस्ट बताया आपको। एक मिनट रुको, इसको मैं पेंट को बंद कर लेता हूँ पहले। ओके, यहाँ पे देखो, आपको दिखाएगा वो इस कंसोल में। ठीक है, मतलब वो क्या करता है, एक तरीके से ये जो बंदा रहेगा, इंटरप्रेटर नाम का बंदा जो है, वो रीड करेगा जावास्क्रिप्ट को और वो इस जगह पे दिखाएगा। ठीक है, इतना ही और कुछ नहीं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ में रखो, उस बंदे को समझ में रखो, बाकी आपके लिए सब कुछ आसान रहेगा। भाई हम लोग इसको रन करने की कोशिश करते हैं भाई, एक काम करते हैं, रन कर लेते हैं इसको। आई थिंक ये रन हुआ नहीं हुआ अभी तक। कॉपी फाइल पाथ, देखो रन कर लेता हूँ। अभी आपको कंसोल में चेक करना है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, देखो इसको क्लियर कर लेता हूँ, करता हूँ रिफ्रेश। देखो उस बंदे ने रीड किया जावास्क्रिप्ट को, जावास्क्रिप्ट के फाइल को रीड किया और उसने हमें आउटपुट दे दिया 75। अब आप सोच रहे होगे यार इसने रीड कैसे किया, देखो यहाँ पे आओ, थोड़ा सा इधर पे आओ, अभी आपको समझ में आएगा ये क्या है भाई। यहाँ पे जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो उसको फाइल मिली HTML की, ओके, उसने पहचान लिया ये वाला। अब आप सोच रहे होंगे यार मुझे प्रोसेस दिखाओ, किसी को प्रूफ चाहिए, वो रीड कैसे कर रहा है मुझे देखना है। चलो आपको प्रूफ दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। देखो आप इसको ऐसे लाइन ये कर लो, ठीक है, आपको अभी समझ में आएगा ये रीड कैसे कर रहा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। और देखो सब लोग स्क्रीन के ऊपर देखो, जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ वो बंदा आएगा अभी, सबसे पहले आया, देखो अभी वो रुक रुक के बताएगा, हमें बताएगा कि मैं पढ़ रहा हूँ, एक लाइन पढ़ेगा। देखो मैं आगे नेक्स्ट स्टेप में चलता हूँ, देखो वो सेकंड लाइन पे आया। ओके, अब देखो वो थर्ड लाइन पे जाएगा, देखो थर्ड लाइन पे आया वो। आपको मैंने ऐसा मान लो रील्स बना रहा हूँ मैं और स्लो मोशन का वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो स्लो मोशन करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। थर्ड लाइन पे आया, देखो फोर्थ लाइन पे आएगा। थर्ड लाइन पे उसने क्या किया, देखो थर्ड लाइन पे आने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो वॉच है यहाँ पे, वॉच में आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल को ऐड करो, चाहो तो आप वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। मान लो आपको करना है सी वाला वेरिएबल ऐड, यहाँ पे देखो सी नाम का वेरिएबल डालो यहाँ पे, ये सब पूरा बताने वाला हूँ मैं आपको। ओके, अब सी में कुछ भी नहीं है, देखो नॉट अवेलेबल। ओके, इसको रिफ्रेश करो, कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पे देखो स्कोप में कुछ भी नहीं है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, देखो अगली स्टेप में चल रहा हूँ मैं, वो बंदा क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। ओके, बट सी में देखो अभी क्या है यहाँ पे, इधर पे देखो,
तो मैंने आपको स्लो मोशन में वो प्रोसेस बताई पीछे कैसी हो रही है 75। तो इसने क्या किया 30 + 45 वो कैलकुलेशन किया इस लाइन में। इस लाइन के बाद में ये लाइन चली तो उसने क्या किया, देखो इसमें 75 आ चुका है, और जैसे ये लाइन चलेगी हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो अभी लास्ट वाली लाइन है हमारी, देखो मैंने किया इसको क्लिक, देखो स्क्रिप्ट टैग पे गया हूँ, खत्म। उसने किया, उसका जो भी अंदर वाली प्रोसेस रहेगी वो कर लेगा वो पूरी, देखो जो भी है प्रोसेस वो कर ले रहा है। ओके दैट्स इट, हमारा आउटपुट हमें मिल चुका है। यहाँ पे आप लोगों को मैंने एक शॉर्ट स्टोरी सुनाई, एक शॉर्ट प्रोसेस दिखाई, हाउ टू मतलब कैसे कर रहा है वो इंटरप्रेटर जो पीछे बैठा बंदा है ना, वो कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है इसको। ठीक है, उसको एक माइंड में रख लो बस बना के, ऐसे ऐसे काम कर रहा है वो। ठीक है, सो ये तो ठीक है। अब हम लोग कुछ आगे वाला देखते हैं। वेट अ मिनट, थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ मैं।